हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। ये ग्रेविटेशन का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg, व्हाट इज़ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ऑब्जेक्ट का मास जो है 10 kg है एंड पूछा गया है उसका वेट ऑन द अर्थ पर। सो वी नो द फॉर्मूला दैट इज़ द W इज इक्वल टू द mg। सो हमारे पास गिवन मास हमारे पास गिवन है, तो मास लिखेंगे आप 10 kg एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज़ द 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, ये फोर्स की यूनिट होती है। एंड जो आपका वेट होता है वो भी एक तरह से फोर्स ही होता है, तो वेट की यूनिट भी सेम वही होगी, न्यूटन। So option number A is the correct answer. Question number 10. Mass of an object in air is 40 kg. Mass of this object in water will be. Object का मास हवा में 40 kg है, तो ऑब्जेक्ट का मास वाटर में कितना होगा। तो वी नो दैट जो मास होता है वो कभी भी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे आप उसको स्पेस में मून पे लेके जाइए, वहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है सेम रहेगा। तो एयर में अगर ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है, तो वाटर में भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 40 kg ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11. The upward force exerted by the liquid displaced by the liquid body when it is placed inside the liquid is called. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में डुबोया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी साइज़ के अनुसार, जितना उसका साइज़ होता है उसे पानी में अपनी जगह बनानी होती है। तो पानी में उसे अपने साइज़ के अनुसार का जो लिक्विड होता है उसे डिस्प्लेस करना होता है। जो लिक्विड जो है डिस्प्लेस हुआ होता है वो उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो उस अपवर्ड फोर्स को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, बी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सी बायोंसी फोर्स एंड डी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बायोंसी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12. एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज, वी नो दैट जो प्रेशर होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है, और इसे पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। जो आपका न्यूटन है ऑप्शन नंबर बी, ये फोर्स की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो आपका जाइन है ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 13. आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में पार्शियली या फिर फुली डिसॉल्व कर देंगे, डिबोएंगे, तो जितना उस ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर जो है उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ को फोर्स लगेगी, तो उसे हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। सो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल किस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर डिजाइनिंग शिप्स, बी सबमरीन्स, सी लैक्टोमीटर, डी ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। जो आपका लैक्टोमीटर है ये यूज़ किया जाता है आपका टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 14. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास को मेजर किया जाता है केजी में एंड वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. चूज द करेक्ट यूनिट फॉर द रिलेटिव डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। सो आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिट लेस है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16. Relative density of silver is the 10.8. Then the density of the water is the 10 is to power 3 kg per meter cube. What is the density of the silver in the SI unit? So we know the formula, that is the relative density of the substance. Relative density of
substance is equal to the density of substance upon density of liquid। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सिल्वर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन में हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर गिवन है, दैट इज द 10.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की जगह पे लिखिए 10.8 इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, दैट इज द 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इन दोनों ये दोनों जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दैट इज द 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब is the correct answer. So option number A is the correct answer. Question number 17, which one is used for determining the density of the liquid? So options are A hygrometer, B hydrometer, C lactometer, and D none of these. So option number B hygrometer is used for measuring the density of the liquid. So option number B is the correct answer, hydrometer। जो आपका हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। एंड जो आपका लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क। Thank you.